देखिए, लास्ट लेक्चर में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल हमने कर लिया है। अब बारी है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन के अंदर W इज इक्वल टू होगा AZ के बराबर, जहाँ पर A जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से, और ये रियल है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स या तो साइज बढ़ेगा या साइज छोटा होगा। मान लीजिए जेड प्लेन के अंदर ये पॉइंट है P। अगर A बड़ा है 1 से तो W प्लेन के अंदर जो इसकी P की इमेज आएगी वो Q पर आएगी, और जो इमेज होगी वो होगी बड़ी। और अगर A 0 और 1 के बीच में है तो P की जो इमेज आएगी Q पर वो आएगी छोटी W प्लेन के अंदर। तो मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, साइज का बड़ा या छोटा होना। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, डेटरमाइन द रीजन D ऑफ द W प्लेन इनटू विच ट्रायंगुलर रीजन D एनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 2, और गिवन है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 3z। यहाँ 3 किसके बराबर हो गया, A के बराबर। अब हमें पता है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और W इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। U प्लस आइटा वी इज इक्वल टू 3x प्लस आइटा वाई, U प्लस आइटा वी इज इक्वल टू 3x प्लस आइटा 3y। U की वैल्यू U इज इक्वल टू 3x और V की वैल्यू V इज इक्वल टू 3y। अगर x हमारे पास 0 है तो U की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर y हमारे पास 0 है तो v की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है तो इनको दोनों को ऐड करेंगे, u प्लस वी इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, और u प्लस वी कितना हो जाएगा, 6। तो अब हम इनकी इमेज इनको ड्रॉ करेंगे जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में। सबसे पहले बात करेंगे जेड प्लेन की। सबसे पहले बात करेंगे जेड प्लेन की। जेड प्लेन के अंदर अगर x 0 है तो दिस लाइन इज फॉर x इज इक्वल टू 0। अगर y 0 है सो फॉर दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स x और y। अगर x 0 है तो y 2 है, अगर y 0 है तो x 2 है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2, तो इसको मिलाया ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास एरिया है दिस, ये जेड प्लेन के लिए। और इसकी इमेज कहाँ देखनी है, डब्ल्यू प्लेन के अंदर। सो दिस इज डब्ल्यू प्लेन, ये u और ये v, डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन अगर x 0 है तो u कितना है, 0। u 0 मीन्स दिस लाइन, v 0 मीन्स दिस लाइन, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। u प्लस v इज इक्वल टू 6। इसके लिए बनेगा हमारे पास x y, अगर x 0 है तो y 6, अगर y 0 है तो x 6। सो दिस इज लेट दिस 6 एंड दिस 6 मीट दिस पॉइंट। ये हो गया हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल टू 6। हमने देखा कि जेड प्लेन के अंदर जो ये एरिया था ये कम था और इसके अंदर ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन हो गई है, इसका साइज बढ़ गया है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 था, क्योंकि 1 था, क्योंकि 3 जो हमेशा 1 से बड़ा होता है। सो दिस वाज आवर एग्जांपल फॉर मैग्निफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
रोटेशनल एंड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोटेशनल एंड मैग्निफिकेशन। नाम से ही क्लियर है, रोटेशनल एंड मैग्निफिकेशन मतलब कि इसमें रोटेशन भी होगी और साइज बड़ा या छोटा भी होगा। इसको हम लिखेंगे W इज इक्वल टू ए जेड। W इज इक्वल टू ए जेड। जो A है वो अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। A इज कॉम्प्लेक्स नंबर। A इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या होगा,